हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन पेरेंटिंग की ओवर कंट्रोलिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव हैबिट हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी कॉन्फिडेंस को क्रश करती है और बड़े होकर हमें डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आते हैं। खुद पर जो ट्रस्ट होता है वो बहुत कम होता है और हम हमेशा दूसरों से अपने छोटे से छोटे, अपने बड़े से बड़े काम के लिए अप्रूवल सीख करते रहते हैं। हाय, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन सारे इश्यूज से अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने सेल्फ ट्रस्ट को रिवाइव कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ ट्रस्ट को वापस ला सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी फीलिंग्स को दबाना बंद करें, उन्हें सप्रेस नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस ना करें। हमारी इंडियन पेरेंटिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, हमेशा दूसरों का, अपने से बड़ों का, अपने बॉसेस का ओबीडिएंट बने रहना है। लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपने इमोशंस को फील करना है, उन्हें एक्सप्रेस करना है। उन्हें फील करने की, उन्हें एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस है, चाहे जितनी भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे सेफ हो, चाहे अनसेफ हो, आपको उसे स्टार्ट करना है। आप अपने किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से, कज़न से, कॉलीग से, किसी से भी इस बारे में बात कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट्स को समझता हो। डेली 5-10 मिनट के लिए अपने इमोशंस को नोट करें, जैसे कि आज मैं खुश क्यों हूँ, आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था, क्या मेरे अंदर क्या क्या डर है। जब आप अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं तो आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ने लगता है और जो डिसीजन मेकिंग में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 2 है कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग की हैबिट को छोड़ना। बहुत से लोग बड़े होकर भी हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल रेमेडी है सेल्फ वैलिडेशन प्रैक्टिस करना। अब सेल्फ वैलिडेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपको हर छोटी अचीवमेंट के लिए खुद को कांग्रेचुलेट करना है। जब भी कोई आपकी चॉइस को क्रिटिसाइज करता है, आपको मन ही मन अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपनी इस चॉइस से खुश हूँ? क्या मैं अपनी इस चॉइस में सेफ हूँ? अगर इसका आंसर हाँ है तो आपको किसी भी और के थॉट्स को, डिसीजंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आपको डेली ये अफर्मेशंस जो हैं वो रिपीट करने हैं विदाउट गैप। मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पे ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। ये प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 है अपने कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करना, जैसे कि हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल डेली छोटे छोटे एक्शंस लें, जैसे अपने ओपिनियन को खुलकर बोलना। आप मिरर के सामने या बंद कमरे में भी अपने ओपिनियंस को खुलकर बोल सकते हैं। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को आप अपनी फैमिली में, अपने जो, अगर आपको कोई चीज़, सबको लगता है कि वो चीज़ ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो आपको अपने घर से स्टार्ट करना है, अपना स्टैंड लेना, अपने थॉट्स को रखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट, विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन और विदाउट फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे। आप कोई न्यू स्किल भी सीख सकते हैं या किसी भी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स या फेलियर्स हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, उनसे सीखना है और अपनी छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना है। हर रोज 1-2 छोटे छोटे गोल्स को आपको पहले रखना है, फिर उन्हें अचीव करना है और उसके बाद खुद को कांग्रेचुलेट भी करना है। ये प्रोसेस आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव डिफरेंस लाएगा। कॉन्फिडेंस वापस आने से आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत आसान हो जाता है और आपका जो सेल्फ ट्रस्ट है वो मजबूत होता है। स्टेप नंबर 4 है क्रिएटिविटी को नर्चर करना। इंडियन अपब्रिंगिंग अक्सर क्रिएटिविटी को सप्रेस करती है। अब अपने अंदर के क्रिएटिव सेल्फ को आपको जगाना है। सबसे पहले अपने हॉबीज और पैशंस को रीडिस्कवर करें। चाहे आप कभी पेंटिंग आपको अच्छी लगती है, चाहे आप अच्छी पेंटिंग करते हो, बुरी करते हैं, आपको स्टार्ट करना है। राइटिंग अच्छी लगती है, आप राइटिंग कीजिए। म्यूजिक अच्छा लगता है, कोडिंग अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, या मेरी तरह ऐसे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, यूट्यूब, कुछ भी आप जो है एक अपना क्रिएटिव हॉबी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो हॉबी ज़रूरी नहीं कि बहुत ही बेनिफिशियल हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन वो काम करते समय आपको बहुत इंजॉय फील होना चाहिए।
हमेशा हर रोज़ 15 या 20 मिनट अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए डेडिकेट करने हैं। चाहे आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, आपको अपने 15-20 मिनट अपनी क्रिएटिविटी के लिए डेडिकेट करने ही हैं। अगला पॉइंट है, आपको जो नई चीज़ें हैं वो विदाउट फ़ियर ऑफ फेलियर आपको ट्राई करनी है। कोई भी नई चीज़, और मैं तो कहती हूँ आपको सबसे पहले जो आपको काम सबसे टफ़ लगता है लेकिन आपका मन करता है, जैसे आई लाइक डांसिंग, बट मैं डांस करने में बहुत बेकार हूँ, बट आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। आपको भी लगता है कि जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है लेकिन यू फील दैट यू आर नॉट दैट मच स्किलफुल इन दैट हॉबी, तब भी आपको वो ट्राई करना है। हमारी जो क्रिएटिविटी का जो फाउंडेशन है वो फ्रीडम और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ इम्प्रूव होता है, और जो क्रिएटिविटी बिल्ड करने से हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। स्टेप नंबर 5, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना। आपको हमेशा अपने डिसीजंस पर, अपने एक्शंस पर ट्रस्ट करना सीखना है। यही अपने ट्रस्ट को रीडिस्कवर करने का सबसे बड़ा हिस्सा है। अपने छोटे छोटे डिसीजन से शुरुआत करें कि आपको क्या खाना है, आज कौन सा रूट लेना है, या कोई भी डेली प्लानिंग जो आप पहले दूसरों की खुशी के लिए करते थे, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती थी लेकिन आप किसी दूसरे को वो चीज़ बुरी ना लगे या शाइनेस के कारण उस चीज़ को नहीं करते थे, वहाँ से शुरुआत कीजिए। और धीरे धीरे ये आदत आपको बड़े डिसीजंस लेने में, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने में और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना सिखाएगी। और आपको गलती करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, उनको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना है और हमेशा ट्राई करना है। आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट आने से आप फियर फ्री और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 6, बाउंड्रीज सेट करना। इंडियन पेरेंटिंग में हमें सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों का कंफर्ट देखो, हमेशा उनकी हाँ में हाँ कहो, अपनी एल्डर्स की इच्छा के अगेंस्ट कभी मत जाओ। लेकिन अब आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी होंगी। छोटे से स्टार्ट करें, किसी रिक्वेस्ट को पोलाइटली डिक्लाइन करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आप क्यों उस चीज़ को नहीं कर सकते, अपने टाइम और स्पेस को प्रोटेक्ट करना। आपको हमेशा याद रखना है कि जो बाउंड्रीज हैं वो सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्रोथ के लिए बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेट करने से आपकी इनर स्ट्रेंथ और ऑटोनॉमी बिल्ड होती है। स्टेप नंबर 7, माइंडफुलनेस और डेली प्रैक्टिस। सेल्फ ग्रोथ के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिर्फ डेली रिफ्लेक्शन आपको 5-10 मिनट के लिए करना है। आप चाहें तो सोने से पहले भी, ये सबसे ईजीएस्ट है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो आप सोने से पहले भी 5-10 मिनट आंखें बंद करके जो है डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि आप खुद पर फोकस करें कि आज का दिन आपका कैसा गया, आज आपने क्या क्या फील किया। अगर आज आप बहुत खुश थे तो क्यों थे, अगर आज बहुत परेशान थे, कंफ्यूज थे, उस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। या सिर्फ अपनी सांसों पर जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, या आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है या आप उस पर काम करना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपको अपने आप से जुड़ना है और जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सोचना है। आपको डेली छोटे छोटे एक्शंस, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना है, क्रिएटिव काम करना है, बाउंड्रीज को मेंटेन करना है और हमेशा याद रखना है और उसे प्रैक्टिस भी करना है कि कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन करना है और फिर बैक टू डेली लाइफ। नो, आपको हर रोज कंसिस्टेंटली ये छोटी छोटी हैबिट्स को, एक्शंस को अपनी लाइफ में लाना है। कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप जो है अपनी सारी तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिकवर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट का सीक्रेट है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी जो है वो रिपीट कर दूंगी कि आज के जो की पॉइंट्स हैं आप इनसे कैसे रिकवर हो सकते हैं। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अप्रूवल सीकिंग हैबिट से। सबसे पहले नंबर 1, फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। नंबर 2, अप्रूवल सीकिंग छोड़नी है और सेल्फ वैलिडेशन को प्रैक्टिस करना है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस डेली एक्शन से रिबिल्ड करना है। नंबर 4, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है, उसे नर्चर करना है। अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो आप जो है एनिमल्स के साथ टाइम बिता सकते हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो आप नेचर में बैठ सकते हैं। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप कोई भी गेम है वो स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको इस तरह वीडियोस बनाना पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। पेंटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट आपको वो सब चीज़ें अपने लिए करनी है। अपने सेल्फ ट्रस्ट को धीरे-धीरे डेवलप करना है, हेल्थी बाउंड्री सेट करनी है और माइंडफुलनेस को डेली प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और हर दिन टेक अ एक्शन। हमेशा याद रखना है यू आर कैपेबल, यू आर वर्दी और अपनी लाइफ के जो ऑथर हैं, रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वो आप खुद हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।